एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपने चैनल आईडी सीजन पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रिबेट। पिछले वीडियो जो हम लोग देख लिए थे कि फास्टनर क्या है, तो रिबेट पे हमारा क्या एक फास्टनर एक बंधक है जिसको किस में आता है, ये हमारा होता है अर्धअस्थायी फास्टनर। ठीक है, अर्धअस्थायी फास्टनिंग के अंतर्गत आता है, अर्धअस्थायी बंधक है। तो रिबेट के बारे में पढ़े हम लोग। रिबेट क्या होता है? रिबेट विभिन्न आकार वाले शीट्स का होता है। ठीक है, विभिन्न, इसका जो हेड होता है, इसके हेड के हिसाब से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। तो रिबेट विभिन्न आकार वाले शीट्स से हेड के रूप में क्या होता है? बेलनाकार छड़ है। ठीक है, बेलनाकार क्या होता है? ये छड़ है। रिबेट विभिन्न आकार वाले शीट्स के रूप में बेलनाकार छड़ है। और ये क्या होता है? रिबेट, और ये अर्धस्थायी बंधन है। हम लोग रिबेट का जो प्रयोग करते हैं हम लोग देख लें। हमारा यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए रिबेट के क्या होते हैं? रिबेट के 3 भाग होते हैं, शीट्स हेड, शैंक बॉडी और टेल। जो रिबेट का निचली हिस्सा है, टेल क्या होता है? रिबेट का निचली हिस्सा होता है जो पेपर में होता है। देखिए यहाँ पे आपको हम रिबेट दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर रिबेट दिखाया हुआ है। इस तरह का हमारा रिबेट होता है। तो ये वाला एरिया को बोलते हैं हम लोग हेड या शेप बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको बॉडी या शैंक। और देखिए इसके बाद देखिए इधर से देखिए टेपर है, इधर से, इसी को हम लोग बोलते हैं टेल। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ठीक है, ये वाला एरिया को हम लोग बोलेंगे टेपर वाला एरिया को बोलेंगे हम लोग टेल। ठीक है, मतलब आपको यहाँ बता देंगे कि यहाँ बॉडी लिखा हुआ है ना। देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे तो समझेंगे कि ये हमारा जो एरिया बचा है, ये वाला एरिया जो हमारा बचा, ये देखिए टच करा टेपर में जो ये, इसको ही बोलते हैं हम लोग टेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। तो हमारा बॉडी ये हो गया, शैंक हो गया, बॉडी हो गया, और देखिए ये हमारा हेड हो गया। अब देखिए इस तरह का हमारा रिबेट होता है जो गोलाकार, और क्या होता है? इसका शेप विभिन्न आकार का होता है। कभी स्नेप आएगा या फिर काउंटर शैंक आएगा। ठीक है, इस तरह हमारा शेप चेंजिंग आता है इसमें, और उसके हिसाब से हम लोग अलग इसका यूज करते हैं। और देखिए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा, चूंकि ये हमारा क्या होता है? बेलनाकार छड़ है, तो बेलनाकार छड़ तो हमारा इस तरह का रिबेट होगा, इस तरह का रिबेट होगा। तो इसका डी होगा कुछ ये हमारा क्या हो गया? डायमीटर को यहाँ पे शो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या होगा? हमारा रिबेट की लंबाई होगा। ये हमारा रिबेट का क्या कहलाता है? लंबाई। जहाँ डी क्या है? रिबेट का व्यास, और एल क्या है? यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल क्या है? रिबेट की लंबाई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग आगे देखें, ठीक है, तो हम लोग आगे चलिए देखते हैं। तो रिबेट हमारा इस तरह का होता है। रिबेट आपको पता ही चल रहा होगा कि रिबेट क्या है। रिबेट हमारा क्या है? एक बंधक है, फास्टनर है जो हमारा काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग रिबेट देखेंगे, जैसे हम लोग बाल्टी वगैरह में रिबेट को देखते हैं। हमारा जो एल्युमिनियम का या फिर लोहा का जो बाल्टी बना होता है, बकेट, उसमें हमारा रिबेट लगा हुआ होता है। या मान लीजिए हम लोग टूल्स वगैरह, जैसे हम लोग बर्तन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, हमारा जैसे मान लीजिए लोहाटी है, या फिर मान लीजिए हमारा तावा है या कुकर है, उसमें भी क्या होता है? रिबेटिंग किया हुआ होता है। आपको बहुत सारा साइकिल में, मशीन पार्ट्स में, गाड़ी वगैरह में हमारा क्या होता है? बहुत सारा रिबेट लगा होता है। तो रिबेट का बहुत सारा यूज होता है जो फास्टनिंग के रूप में काम करता है। देखिए यहाँ पे रिबेट की अगर विशेषता, उसका स्पेसिफिकेशन उसका दिया जाए तो उसके शीट्स के आकार, व्यास तथा लंबाई द्वारा दी जाती है, और मटेरियल को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब अगर उसके हम स्पेसिफिकेशन की बात करें अगर हम रिबेट का, तो उसको उसके शीट्स के आकार से, व्यास से, मटेरियल से तथा लंबाई के द्वारा दी जाती है। उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको रिबेट उसका स्टैंडर्ड होता है। उसका मतलब ये बोलिएगा तब आपको जो चाह रहे हैं वो रिबेट आपको मिलेगा। तो इसका स्पेसिफिकेशन होता है कि उसका शीट्स का आकार बोलना होगा, उसका मतलब उसका आकार बोलना होगा, उसका व्यास बोलना होगा, उसका कितना डायमीटर का व्यास है, उसका लंबाई बोलना होगा, और वो किस मटेरियल का बना होता है वो बोलना होगा। तब जाके आपको ये क्या होगा कि इस रूप में देखिए आपका रिबेट यहाँ पे क्या क्या है? ये आपका हेड बोलना होगा, आप लंबाई बोलना होगा, डी बोलना होगा, और मटेरियल बोलना होगा। ठीक है, बॉडी सेंसर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बॉडी सेंसर से कोई लेना नहीं होता है इसके स्पेसिफिकेशन में। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या किया? हेड हो गया आपका, लंबाई हो गया, डी हो गया, और किस मटेरियल का बनाता है, उसके इस चारों के हिसाब से मैं क्या करता हूँ? उसका स्पेसिफिकेशन बताते हैं रिबेट का। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि रिबेट जो प्रायः होती है देखिए रिबेट प्रायः जिस धातु को आपस में जोड़ना रहता है, रिबेट के द्वारा हम लोग जिस धातु को अगर आपस में जोड़ना रहेगा, जिस पार्ट्स को आपस में जोड़ना रहता है, उसी धातु का रिबेट का प्रयोग मिल जाता है। मतलब जिस मटेरियल या जिस पदार्थ को रिबेट के द्वारा अगर हमें जोड़ना है, तो वो उसी धातु का भी रिबेट प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसी धातु का रिबेट प्रयोग में लाया जाता है।
जैसे मान लीजिए ये रॉड आयरन, अगर आप मान लीजिए आप कोई रॉड आयरन का पार्ट्स है तो उसको अगर तो उसको रॉड आयरन से जोड़ेंगे। सॉफ्ट स्टील, पीतल, तांबा, अगर एल्युमिनियम का अगर कोई बर्तन है तो हम लोग एल्युमिनियम वाला उसमें रिवेट यूज़ करेंगे, ये नहीं कि हम उसमें रॉड आयरन वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब जिस मेटल का आप यूज कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारा ये 2 पार्ट्स है, इसको अगर मान लीजिए हम रिवेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम जो यहाँ पे रिवेटिंग यूज करेंगे तो ये पार्ट्स जिस मटेरियल का होगा उसी मटेरियल का हमारा ये रिवेट भी होगा, उसी मटेरियल का हमारा रिवेट होगा, उसी मटेरियल का हमारा रिवेट बना हुआ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ये बनता है रॉड आयरन, सॉफ्ट, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, ईटीसी, ठीक है, ये हमारा ही बनता है रिवेट। तो ये आपको याद रखना है मटेरियल किसकी, जिस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस मटेरियल का आपस में जिस आपस को जोड़ना होता है उसी पदार्थ का उसी मटेरियल का हमारा प्रयोग किया जाता है रिवेट। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिएगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए रिवेट को 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। रिवेट को 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है, मतलब ये क्या हो गया कि छोटे, अगर मान लीजिए हमारा कोई छोटा मोटा रिवेट है, छोटा मोटा काम है तो हम लोग छोटा मोटा का रिवेट करें यूज करेंगे तो इसको क्या करते हैं हम लोग ठंडी अवस्था में इसको यूज कर लेते हैं। और बड़ी रिवेट आने पर क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा रिवेट बड़ा है, अगर रिवेट की लंबाई अगर हमारा ज़्यादा है तो उस पर इसमें क्या होता है, उसको हम लोग गर्म करते हैं, उसको फोर्जिंग करते हैं, उसमें गर्म करके क्या होता है रिवेटिंग टूल्स की मदद से। ठीक है, मतलब अगर आप ठंडे रहने पर इसको यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर छोटा हम लोग मान लीजिए उसका यूज करें रिवेट, तो अगर छोटा हमारा कोई पार्ट्स को हमको जोड़ना है तो छोटा लंबाई का अगर हमारा रिवेट है तो उसमें क्या होगा, उसको ठंडी अवस्था में हम लोग गर्म यूज करते हैं। और अगर बड़ा रिवेट आने पर क्या होता है हम लोग गर्म अवस्था में करते हैं, लेकिन दोनों के साथ छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवेटिंग टूल्स की मदद से इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, रिवेटिंग टूल्स हम लोग आगे देखेंगे कि रिवेटिंग टूल्स हमारा क्या है, जैसे हम लोग बोलेंगे कॉकिंग एंड पुलिंग। ठीक है, तो ये हम लोग आगे की चैप्टर में देखेंगे, मतलब आगे के चैप्टर नहीं, आगे हमारा जो वीडियो देखेंगे कि रिवेटिंग टूल्स के अंदर कौन कौन, जैसे हम लोग डॉली पढ़ेंगे या रिवेट सेट पढ़ेंगे, या फिर मान लीजिए हम लोग डिप्ट पढ़ेंगे, कॉकिंग औजार, पुलिंग औजार पढ़ेंगे। ये सब हमारा इसका एक टूल्स होता है रिवेटिंग टूल्स, जिसकी मदद से हम लोग रिवेटिंग के प्रोसेस को अंजाम देते हैं ताकि हमारा रिवेट अच्छा आराम से हो। ठीक है, तो हम लोग ये आगे बार वीडियो में देखेंगे रिवेटिंग टूल्स, जो हमारा जो भी रिवेटिंग टूल्स होगा, डॉली वगैरह, रिवेट सेट, पुलिंग औजार या कॉकिंग टूल्स जो हमारा होगा, डिप्ट होगा, वो सब लोग आगे देखेंगे। तो ये मतलब ये ध्यान में रखना है कि रिवेट का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसे ठंडी अवस्था में यूज कर सकते हैं, अगर छोटा रिवेट यूज कर रहे हैं, अगर बड़ा रिवेट यूज करें तो आपको गर्म करके करना होगा, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या करना होगा, आपको रिवेटिंग टूल्स की मदद लेना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका रिवेटिंग टूल्स यूज कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपका ये रिवेट है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डॉली का यूज करते हैं, डॉली का यूज क्या करते हैं कि इसके शेप, इसके ये हेड को उसी शेप में लाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग ये लगाते हैं डॉली, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पुलिंग का यूज करते हैं कि प्लेट की कोर को क्या करते हैं, सतह पेड़ जो हमारा मान लीजिए हमारा कोई 2 सतह इस तरह का है, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा ये सतह है उस सतह को क्या करता है, वो प्लेट की कोर की सतह को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा पुलिंग, ठीक है, आसानी से होता है, उसके बीच में कोई गैप वगैरह नहीं रह जाए। ठीक है, तो वो हम लोग इसका यूज करते हैं कुलरिंग का, फिर या कॉकिंग में जाए या डिप्ट किया, हम लोग आगे की देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवेट का प्रयोग। ठीक है, रिवेट का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, रिवेट का प्रयोग समान कार्य के लिए बॉयलर में, बॉयलर ठीक है, बॉयलर जैसे टैंक होता है ना, बॉयलर में, या फिर पानी या हवाई जहाज, पानी वाला भी, या फिर हवाई जहाज, रेलवे वगैरह में। ठीक है, बर्तन वगैरह में, तो वो सब तो समान कार्य में आ जाएगा। रेलवे, ठीक है, समान कार्य हमारा जो बर्तन वगैरह में होता है, बॉयलर में, पानी जहाज, ठीक है, इसी में किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, तो हमारा रिवेट का प्रयोग इस जगह पे किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लें कि रिवेट का प्रयोग, रिवेट का प्रकार कौन कौन सा है, तो हम लोग देखें, थोड़ा सा एक नज़र डालें। तो रिवेट के प्रकार में कहता है प्रायः कई प्रकार की होती है, जो कार्य के अनुसार क्या होती है, उसके हेड का, कार्य के अनुसार उसके हेड का चयन किया जाता है। और हेड के हिसाब से क्या होता है कि आपका ये कई प्रकार के, जैसे स्नैप हेड रिवेट है, पान हेड रिवेट है, काउंटर शंक हेड रिवेट, कॉनिकल रिवेट, मशरूम हेड रिवेट, विभाजित रिवेट, इसको हम लोग ये फ्लैट हेड रिवेट, ठीक है, विभाजित को बोलते हैं बाइफरकेट रिवेट। ये तुम्हारा कॉनिकल हो गया, शंक्वाकार रहेगा, काउंटर शंक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिवेट का कुछ प्रकार है। तो हम लोग इसका जो हम लोग डिटेल जो है हम लोग आगे की वीडियोज में प्रत्येक एक एक करके हमारा जो वीडियोज आएगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्नैप हेड रिवेट क्या है, पान हेड रिवेट क्या है, काउंटर शंक हेड रिवेट क्या है,
कॉनिकल रिबेट क्या है, ये सब लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा जो भी हमारा ये ITI वाले लड़के देख रहे हैं, अगर वो सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में उनसे ये क्वेश्चन भी आता है कि स्नैप हेड रिबेट का फ्री हैंड डायग्राम बनाइए, काउंटर सेंग का, कोई भी एक रिबेट का दे देता है। तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी को पढ़ लिया, हम लोग अब फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा ये हम इसको कवर भी करेंगे। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि स्नैप हेड रिबेट को कैसे बनाएंगे, पेन पान हेड रिबेट को बनाएंगे कैसे, काउंटर सेंग, ठीक है। इस पर हम लोग एक एक करके हम लोग इस पर डिटेल पढ़ेंगे और हमारा इसका ED भी पढ़ाएंगे। अगर आपको ED देखना हो तो इसका नीचे लिंक, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ED का काम हो तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक इस नीचे भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखिए, आज हम लोग ये रिबेट के बारे में पढ़ें, ठीक है। हम लोग रिबेट के बारे में देखें कि रिबेट क्या है, रिबेट का यूज क्या क्या होता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिबेट बहुत सारा इसका यूज है, फास्टनिंग का काम करता है। ये कैसा है तो दो मतलब ये हमारा अर्धस्थायी फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। ये हमारा कौन सा अंतर्गत आता है, ये हमारा, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा फास्टनिंग अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। हम लोग रिबेट का वगैरह यूज है, जैसे हम लोग अलमारी वगैरह बनाते हैं, गोदरेज बनाते हैं, वहाँ सीट मेटल में हम लोग इसको फैब्रिकेशन के लिए भी, इसको पार्ट्स को जोड़ने के लिए क्या होता है, छोटे छोटे रिबेट का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारा रिबेट का काम होता है। तो हम लोगों ने ये जाना रिबेट क्या है, रिबेट कौन क्या क्या काम है, उसका क्या उसके पार्ट्स का क्या क्या नाम है। तो इसका पार्ट्स मेन रूप से ये इसका हेड हो गया, ये बॉडी हो गया, और ये हमारा यहाँ पे हो गया टेल, ये हमारा हो गया यहाँ पे टेल, और इसका ये D हो गया मोटाई, ये हमारा L हो गया लंबाई, और यहाँ पे हम लोग टाइप को पढ़े। तो अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, इसके डिटेल इसके पढ़ेंगे एक करके डिटेल, और इसका ED भी बनाएंगे। तो चलिए, अगर आपका हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।